हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावी स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 82 होने वाला, 81 तक हम लोग कर चुके हैं। रोज़ सुबह 10 बजे यह प्रैक्टिस सेट होता है जो 20 क्वेश्चन का है। सारा एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आने वाला जितना टाइप अगर एग्जाम है, जो भी है एसएससी का, सीएचएसएल या एमटीएस का, आप इजीली कवर कर पाते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है। पहिए का व्यास दिया हुआ है, यानी व्यास अब पहिया कैसा होता है, पहिया होता है गोल। तो व्यास दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उसका अर्धव्यास निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? अर्धव्यास। अगर डायमीटर दिया हुआ है 84 तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा उसका। डी दिया हुआ है 84, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं आर क्या होता है, D/2, यानी कि कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, 42। इसका अर्धव्यास क्यों निकाल रहे हैं, कारण हम बताते हैं। एक बात यहाँ पे देखिए, नोटिस करिए, कह रहा है कि पहिया 16 चक्कर में कितना दूरी तय करे। अरे 16 चक्कर का पहले छोड़ते हैं, पहले देखते हैं कि एक चक्कर मतलब होता क्या है। तो पहिए का एक चक्कर घूमना मतलब उसका परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है? परिधि। तो सबसे पहले हम लोग वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? परिधि। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2πr। क्या हो जाता है? 2πr। तो यहाँ पे रखते हैं 2πr। अब एक ही साथ कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है 16 चक्कर में कितना बार, तो एक बार एक चक्कर घूमने में यहाँ पे लिख देते हैं कि परिधि 2πr, यहाँ लिख देते एक चक्कर, तो आसानी होगा आपको समझने में कि एक चक्कर मतलब क्या होता है, परिधि होता है। और एक चक्कर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr। तो 16 चक्कर जाना है तो डायरेक्ट कर दें, यहीं पे कर देते हैं। तो फॉर्मूला का मान बिठाइए 2, पाई का मान 22/7, एफ तो 2πr, आर का वैल्यू 42 है। एक चक्कर हो गया, 16 चक्कर, 16 तो 16 से गुना कर देंगे, बस सवाल खत्म। अब ये देखिए व्यास सेंटीमीटर में दिया हुआ, क्या चीज में दिया हुआ? सेंटीमीटर में। तो इसको लास्ट में भी बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बना लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ से करते हैं 7 छके 42, 16 छके 96, 22 दूनी 44, 44 × 96। अच्छा एक बात बताइए, उतना झोल झाल का बात नहीं है, ठीक है, बटा 100 कर दीजिए। काय बटा 100 करिए, क्योंकि आंसर क्या चीज में मानना है, मीटर में लाना है, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 6 चौके 24, यूनिट डिजिट कितना आना है? 4 आना है। पीछे में यूनिट डिजिट कितना आना है आपका? 4 आना है। और नीचे कितना था? 100 था, तो 2 अंक के पहले बिठा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 42.24। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला सवाल कहता है 18 आदमी अथवा 6 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। देखिए यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है ये। 18 आदमी अथवा 6 लड़के, अथवा यानी कि और बोला है, तो 18 आदमी, ठीक है, अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में खेत जोत सकते हैं। ये भी 6 दिन में काम कर, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 आदमी या 18 मेन और 36 लड़के, इन दोनों का पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। तो मेन एम का एफिशिएंसी ये बगल वाला हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और एल का एफिशिएंसी ये बगल वाला हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। 18 दूना 36 काट सकते थे उसको, ठीक है। अब आगे कहता है अब काम निकाल लेते हैं, काम। तो काम कैसे निकलेगा? किसी में भी एक में मान रख दीजिए। तो 18 आदमी थे, 18 आदमी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है, ठीक है। 6 घंटा प्रतिदिन काम कर रहा है, और कितना दिन में काम खत्म कर रहा है? 24 दिन में। तो ये आ गया टोटल वर्क। अब क्या कहता है? कहता है 24 आदमी तथा 24 लड़के, तो 24 आदमी लीजिए, 24 आदमी, आदमी का एफिशिएंसी कितना है? 2। 24 लड़के, 24 लड़के का एफिशिएंसी कितना है? 1। 9 घंटा काम कर रहा है, इंटू कितना कर देंगे? 9 कर देंगे, बस सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 18 गुना 2 गुना 6 गुना 24, नीचे कितना हो जाएगा? 24 दूना 48, 24 से कम 24, 72 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा? 9। चौबीस दिया 72, 9 दूनी 18, 3 दूना 6, तो 2 दूनी 4, 4 दूना कितना हो गया? 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 8 दिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला क्वेश्चन
देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछना है तो कुछ नहीं करना है, आँख मूंद करके क्या करना है, 6 को 2 भागों में तोड़ना है। तो 3 और 2, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। हमेशा पॉजिटिव वाला लेना है, प्लस वाला बोलेगा तो बड़ा वाला आंसर और माइनस वाला कहेगा तो छोटा वाला आंसर। ठीक है, तो बड़ा वाला कहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सिंप्लीफिकेशन आराम आराम से करिए, पीछे से करिए। 3 एकम 3 और 1 4/3, 1 + 2 भागा हो गया 1 + 2 × 3/4। तो 4 एकम 4 और 3 दूना 6, 10/4 कितना हो जा रहा है, करिए यहाँ पे 3 दूना 6/4 या काट दीजिए ना, काट दीजिए सिंपली। 2 दूनी 4, 3/2 आया तो 2 एकम 2 है 3, 5/2। यहाँ से 5/2 आया, बाहर में क्या लिखा है 1 + 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 डिवाइडेड बाई 5/2। फिर से करते हैं 1 + 2 गुना 2/5, पलट देते हैं। दो दूनी 4/5, 1 + 5 एकम 5, 5 4 9/5, 9/5 ऑप्शन नंबर 5 एकम 5 4 9/5 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 होता है। 2 लड़कों की आयु का अनुपात मान लेते हैं, पहले 3x था पहला लड़का, दूसरा लड़का 4x है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बोला है तो अभी इतना है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, दोनों में +3 कर देंगे, 4/5 हो जाएगा। गुना करिए, 5 × 3 = 15x, 3 × 5 = 15, 4 × 4 = 16x, 4 × 3 = 12। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, घटा लीजिएगा, जोड़ घटाओ। 21 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात कितना होगा। तो सिंपल सा तो क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कितना हो रहा है, पहला लड़का कितना होता है 3x, 3x यानी 3 × 3 कितना हो रहा है 9। दूसरा लड़का कितना हो रहा है 4x, 4x यानी कि कितना 4 × 3 = 12। और 21 साल बाद अभी कितना है, वो लोग दोनों जोड़ करके 21 वर्ष बाद, तो दोनों का उम्र में 42 साल जोड़ना होगा, 21 अच्छा क्या बोला, 21 साल बाद उनका उम्र का अनुपात पूछा, अनुपात। तो यहाँ पे भी 21 साल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30, यहाँ पे भी 21 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 33। तो 3 × 10 = 30 और 3 × 11 = 33, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, खत्म हो गया। अगला सवाल कह रहा है 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन में विभक्त किया जा सकता है। सिंपल सा बात है, घन का वॉल्यूम पूछता है, घन का वॉल्यूम। तो घन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a का क्यूब, क्या हो जाएगा a का क्यूब। a का क्यूब कैसे लिखेंगे, 6 × 6 × 6। अब कितना सेंटीमीटर वाला काटना है, 1 सेंटीमीटर वाला, तो भागा कर देंगे 1 × 1 × 1, तो सिंपल सा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 216। कैसे नहीं समझ में आया तो हम आपको बताते हैं। ये कोई बड़ा सा गेंद है, इसका नाप है मान लीजिए 100 सेंटीमीटर का है। जैसे ये 100 सेंटीमीटर का कोई चीज़ है, मान लीजिए मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, इसको छोटा छोटा काटना है, 5-5 हिस्सा, 5-5 नाप का काटना है, 5-5 का 5-5 का काटना है। तो कितना ऐसा हिस्सा बन सकेगा, 20 ऐसा बन सकेगा। कितना चीज़ बन जाएगा, 20 बन जाएगा। समझ में आ गया। तो 6-6 करके था तो आयतन आया 216, और 1-1 वाला काटना है तो उसका भी आयतन हो जाएगा a क्यूब, तो 1 ही होगा, तो 1 से 216 को भागा देंगे, कितना हो जाएगा 216, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना दे, बड़ी से बड़ी छड़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा, L² B² H², खत्म, रूट अंडर
एल स्क्वायर का फॉर्मूला मान 60 स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए सिंपल सा हम आपको बताते हैं। आपने हम लोग तो बहुत सारा काम किए थे बचपन में। क्या किए थे हम लोग? बड़ा पेंसिल खरीद कर लाते थे, ज्यामिति में रखने का कोशिश करते तो सीधा नहीं अटता था, तो हम लोग उसको थोड़ा सा कैसे कर देते थे, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते थे। दोनों कोना पे ऐसा रखते थे कि दो कोना में वो टच करे, उसका पिछला सिर और आगे का सिरा। जैसे आपका फ़ोन है अभी, तो वो भी एक तरह से आयत आकार में ही है, तो अपना फ़ोन का ई कोना को देखिए और ऊ कोना को देखिए, तो यही कहलाता विकर्ण। तो सबसे बड़ी दूरी यही विकर्ण ही कहलाता है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कुछ और नहीं निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग? विकर्ण ही निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? विकर्ण। क्योंकि बड़ा से बड़ा छड़ वही रखा जा सकता है कमरा में। समझ में आ गया कि नहीं आया? आपका रूम में है, तो आपका रूम में सबसे बड़ा जो जगह होगा, लंबाई होगा, वो किसका होगा? विकर्ण का ही होगा, है ना। तो बड़ा से बड़ा छड़ का बात किया था, तो इसका क्या कर देंगे? तो फार्मूला होगा रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर। तो कर दीजिए इसका सवाल का। 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो 625 और 36 42 25, और 42 25 हम लोग जानते हैं कि इसका स्क्वायर होता है 65 का होता है। ठीक है, कितना का होता है? 65 का। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल। अगला सवाल कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक वृत्त बनाते हैं और एक जीवा बनाते हैं। ठीक है, पहले ये रहा एक वृत्त, जीवा बनाना है। ये है एक जीवा, और एक चीज़ बना देते हैं। पहले हम बना देते हैं, उसके बाद हम आपको डायग्राम समझा देते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 5। ये हम लोग मान लेते हैं त्रिज्या है। ये 5 हो गया। ए भी कितना दिया हुआ? 8। आठ है, तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये भी कितना हो जाएगा? 4। तो आपको समकोण त्रिभुज तो दिख ही रहा, आराम से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ट्रिपलेट जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि लंब की लंबाई बताइए। यही तो लंब है, यहाँ से यहाँ तक लंब खींचा गया है, तो 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर है किसके? 5 के स्क्वायर के। तो यह एक कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की भी आयु मिला ली जाए तो औसत 1 बढ़ जाता। अच्छा, पहले लड़के कितने थे? पहले लड़के थे 30। कितने लड़के थे पहले? 30 लड़के थे। अब कितने लड़के हो गए? एक ज़्यादा हो गया। ठीक है, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 साल है। इनका एवरेज कैसा करके था? 10 साल करके था, और एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 बढ़ गया। मतलब औसत पहले 30 था, अब 1 बढ़ गया, और एवरेज तो वही है। एवरेज कितना करके? 10 करके। बस खत्म हो गया। 30 और 1 31, और 31 में भी 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 41। यानी जो शिक्षक आया है वो शिक्षक का उम्र कितना है? 41 साल का। ठीक है, एक्स कुछ नहीं मानना है, लेंदी नहीं करना है। इस क्वेश्चन को सिंपल अप्रोच से बना लेना। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कहता है किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। देखिए सक्सेसिव लगा के पहले 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया, तो CI निकाल लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए सक्सेसिव लगा के। तो 5 प्लस 5 5 गुना 5 डिवाइडेड बाई 100। 5 5 कितना हो गया? 10, प्लस 5 5 25, तो 0.25 हो जाएगा। 10 + 25 यानी कि 10.25 बराबर 1025। यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बैठेगा,
और यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो बैठेगा और एक जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इससे इसको काटेंगे 10 बार में। एक का वैल्यू कितना आ गया, एक का वैल्यू आ गया 10, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 3 ठो जीरो यानी कि 1000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला क्वेश्चन, साधारण भिन्न के रूप में बदलना। देखिए देखिए आराम से बताएंगे, ध्यान से समझिए ऐसा क्वेश्चन। 245 पहले पूरा पूरी लिख लीजिए। 245 इसमें माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं है, 2। किस पे बार है उसके लिए 9 यूज़ करिए, 9। 4 पे बार है, 5 पे बार है, 2 ठो 9। किस पे बार नहीं है, 0 पे बार नहीं है और 2 पे, इस पे बार नहीं है, इस पे बार नहीं है, 2 जीरो पे बार नहीं। तो 243 बटा 990 काट लीजिए। 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 27 है, 3 एकम 3, 27 बटा 1100। ऑप्शन नंबर 27 बटा 1100। किसी को भी कर लीजिए, सब तो गलते दिया हुआ है, इसी को कर लीजिए 27 बटा 1100। ठीक है, 25 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल कहता है ए प्लस बी बराबर 6, ए बी बराबर 16 बटा 3, तो ए क्यू बी क्यू। ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी। रखिए ए प्लस बी का मान कितना है, 6, 6 का क्यूब -3ab, 3ab इंटू ए प्लस बी, 6 काट लीजिए। 6 का क्यूब 216, 3 3 कट गया, 16 छः 96, 6 में 6 गया 0, 12, 120। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस 1/a बराबर 2 है, तो ए पे पावर 37 माइनस ए का पावर 1 बटा 100। अच्छा, ए प्लस 1/a प्लस 2 को इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा, -2, यानी कि ए का मान भी रखिए -1। 1 बटा ए का मान कितना रखिए, -1। -1 कितना हो जाएगा, -2। ए का पावर 37, तो ए का पावर 37 करिएगा तो इसका पावर विषम है, तो माइनस से में आंसर लाएगा, यानी कि -1 लाएगा। अगर पॉजिटिव रहता तो प्लस में ला देता। फिर ए का पावर 1 बटा 100 करेंगे, 1 बटा -1 का पावर 100 करेंगे तो ये पॉजिटिव ला देगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, +1। ठीक है, अब देखिए -1 और यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ +1 है, तो फिर से वही बात हो गया कि -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। ऑप्शन नंबर 2। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है समझ में? अगला सवाल देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 5/13। कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉस, ये तो कॉसेक सेक कॉट जानते हैं। साइन कॉस, आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, 5, कर्ण कितना है, 13, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लंब कितना हो जाएगा, तो ट्रिपलेट आपको दिख रहा है तो लंब कितना हो जाएगा, 12। चलिए, एक टेंशन खत्म हो गया। अब आते हैं, अब हम निकालते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा निकालना। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, चाहे टेन थीटा का ही बैठा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा का मान होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, लंब
बटा आधार प्लस सेक का फार्मूला क्या होता है? सेक किसका उल्टा था? कॉस का उल्टा था। कॉस का उल्टा तो कर दीजिए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, सबका होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर। ठीक है, बनाते जाइए। लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5 का होल स्क्वायर। कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 बटा 25 प्लस 169 बटा 25, 25 9 4 13, 16 14 30 और 1 31, 313 बटा 25। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग आराम से इसका जानते हैं, कुछ नहीं करना है। आधा वृत्त है, आधा तो पूरा वाला का तो जानते हैं कम से कम, पाई आर स्क्वायर, और इसी में बटा 2 कर देंगे तो आधा हो जाएगा, किसी का भी आधा। तो कैसे हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर कितना देगा 21 डिवाइडेड बाई 2, 7 या 21, 2 से काटेंगे 11 बार में, 11 या 33 गुना 21, कुछ गलती हो रहा है या सॉरी, ये आपका 11 या 33 गुना 21 कितना हो जाएगा आपका? 21 या 63, 21 या 63 और 6 69, 693, 693, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला देखिए, 80 किलोमीटर की गति से चल रही एक रेल मालगाड़ी स्टेशन से छोड़ने के बाद 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की गति बताइए। अच्छा, मालगाड़ी मान लेते हैं कि मालगाड़ी का स्पीड x है, जो मालगाड़ी है उसका स्पीड x है। मालगाड़ी का स्पीड कितना मान लेते हैं? x मान लेते। तो जो मालगाड़ी है वह कितना दूर चला होगा? 10 घंटा चला होगा। कैसे हम क्लियर बताते हैं, पहले 6 घंटा अपना चला है और 4 घंटा तब तक चला जब तक उसको रेलगाड़ी पकड़ रहा था। तो कितना डिस्टेंस चल चुका था तब तक? 10 चल चुका था। और जो हमारा रेलगाड़ी है यात्री गाड़ी, वह कितना का स्पीड है उसका? 80 का स्पीड है। कितना का स्पीड है? 80 का। और कितना घंटा मात्र उसको पकड़ लेता? 4 घंटा में, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 320। तो यहाँ से 6 4 10x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 चौके 32 यानी 320। यही तो चल रहा था वो, तो 0 0 यहाँ से कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 32 यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर। सवाल खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर ए। इससे हल्का अप्रोच और क्या बता सकते हैं? खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट कहता है एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया। तो 6:5 है, 2 भागों में बांट रहा है, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 5 का वैल्यू हो जाएगा 11, और 11 का वैल्यू ही किसके बराबर? 486 के। तो करिए, 11 चौके 44, अच्छा प्रथम भाग 486 बोला था, टोटल भाग नहीं। ठीक है, प्रथम भाग 486। प्रथम भाग कितना है? 486। 6 8 48, 6 कम 6। ठीक है, तो 2 भागों में विभाजित, प्रथम भाग इतना है तो कुल राशि बताइए। तो
इसमें कितना से गुना करना पड़ा, 81 से, तो इसमें भी अगर 81 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 5 40, 405। तो टोटल कितना हो जा रहा है, तो टोटल हो जा रहा है 486 और 405 कितना हो जाएगा, 891। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 3 क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड है। हाँ, पाई चार्ट का 3 क्वेश्चन लिए डायग्राम वाला, करते हैं इसको, आराम से कर लेंगे, हल्का हल्का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि बाजरे के अंतर्गत कुल क्षेत्र 300 एकड़ था तो चावल जौ के अंतर्गत मिलाकर कुल क्षेत्र 100 एकड़ में है, कितना है। तो चावल और जौ का पूछ रहा है, लिख लीजिए जिसका जिसका पूछ रहा है, चावल और किसका पूछ रहा है, जौ का। चावल कितना है, 72 डिग्री, जौ कितना है, जौ है 36 डिग्री, टोटल कितना हो जा रहा है, 108 डिग्री, ठीक है। बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्र 300 एकड़, बाजरा, यदि बाजरा कितना है, तो बाजरा का वैल्यू कितना है, 18 डिग्री, 18 डिग्री का बराबर कितना है, 300, तो 1 डिग्री का अनुपात वैल्यू कितना आ जाएगा, 300/18। तो हम निकाल लेंगे किसका, 108 डिग्री का, तो 108 डिग्री का ही निकाल देते हैं डायरेक्ट, 108 डिग्री का, 18 छक्के 108, 300 छक्के कितना हो जाएगा, 18, यानी 18। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि किन्हीं 3 फसलों का समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र 50% का अधिक का योगदान करता है। इस डायग्राम में टोटल डायग्राम कितना का होता है, 360 डिग्री का, टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का 50%, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। निकाल लेते हैं क्या क्या निकलेगा। देखिए चावल आपका निकल जाएगा, ठीक है, चावल हो जाएगा, चावल है सब में, जिसमें जिसमें चावल है सब में चावल है। और गेहूं का भी बड़ा हिस्सा है तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं, गेहूं भी होगा हमारा, ठीक है। ये हम लोगों को कहाँ तक पहुंचा दिया, 144 तक पहुंचा दिया चावल और गेहूं। तो सब में चावल गेहूं कंपलसरी होना ही चाहिए, ये इसमें नहीं है, इसको पहले हटा देंगे। ये देखिए जौ 36 है, ज्वार बाजरा 18 है, ज्वार बाजरा 18 है, तो ज्वार और बाजरा को भी हटा देते हैं, 18 क्यों हटाते हैं, मक्का है, मक्का 45 उन लोगों से बड़ा है ना, तो 50% से ज़्यादा ही लोग हिस्सा शेयर कर देगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नहीं बनाना था, बनाना कुछ नहीं है, समझना है सिर्फ और सिर्फ। तो देखिए 72 72 144 यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, 72 72 144। मक्का कितना है, तो मक्का है 45, ख़त्म हो गया। 7 7 14 14 5 19, मतलब 180 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कहता है चावल और जौ के लिए भूमि का अनुपात बताइए। चावल के लिए कितना है, 72, जौ कितना है, दो अनुपात 1, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हम लोग अच्छा क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाएं। हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।